तमिलनाडु के मदुरई में केंद्र सरकार के खिलाफ डीएमके स्टूडेंट विंग ने खोला है मोर्चा। केंद्र सरकार के किलाडी रिपोर्ट जारी नहीं करने पर यह प्रदर्शन किया गया। किलाडी में मिले पुरातात्विक अवशेषों की प्राचीनता पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार में विवाद है। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में ड्रोन से पुलिस कर रही निगरानी। जिन घरों को तोड़ा जाना है उन घरों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की टीम ने चस्पा किए हैं नोटिस। पुलिस बल तैनात। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में चला दिल्ली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। डीडीए की टीम ने अवैध निर्माण को तोड़वाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला है बुलडोजर। मदरसे को किया गया जमींदोज। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मदरसा संचालक ने बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप लगाया। हापुड़ में हाईवे पर आग का गोला बनी कार में सवार 5 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर सेफ्टी के जवान ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 35 मिनट तक बातचीत हुई। क्वाड के लिए प्रधानमंत्री ने ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी बोले, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत से यह साफ हो गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश ने नहीं की है कोई भी मध्यस्थता। बोले, कांग्रेस को अब माफी मांगनी चाहिए। यूपी के पीलीभीत में बड़ी संख्या में पैक और पुलिस फोर्स ने खाली करवाया समाजवादी पार्टी का ऑफिस। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का दावा। कहा, 25 सीटों पर सिमट जाएगी तेजस्वी यादव की पार्टी। एमपी के दामोह में बीजेपी सांसद के भाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस अफसर को हड़काते नजर आए दामोह सांसद के भाई। पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की। दिल्ली में आयुष मंत्रालय ने 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया है। योग महाकुंभ 2025 का भव्य समारोह, लोगों ने हिस्सा लिया। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने योग किया। इंटरनेशनल योग दिवस से ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास पर योग सत्र का आयोजन किया गया। यूपी के प्रयागराज में योग दिवस से ठीक पहले डॉक्टर्स भी कर रहे योग। लोगों को समझाया योगा का महत्व, साथ ही लोगों को योगा करने की सलाह दी। बॉलीवुड एक्टर डीनू मौर्य को ईडी ने भेजा दूसरा समन। मीठी नदी सफाई घोटाले में पहले भी डीनू मौर्य से ईडी ने 4 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की थी। दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम निर्माण घोटाले को लेकर ईडी ने 37 जगहों पर छापेमारी की है। ठेकेदार, क्लासरूम निर्माण करने वाली प्राइवेट कंपनियों के ठिकानों पर रेड की गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर हज यात्रियों के पहले जत्थे का स्वागत किया। लोगों का जाना हालचाल। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में यवतमाल के दंपति और बेटी का पार्थिव शरीर लाया गया। 15 जून को हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी मौत। डीएनए जांच के बाद तीनों के शव सौंपे गए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी नार्को टेस्ट के लिए तैयार। राजा के परिवार ने सोनम के भाई पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। शिलांग में पुलिस ने 5 अलग अलग जगहों पर किया क्राइम सीन रिक्रिएशन। साथ ही हत्या के समय आरोपियों की लोकेशन के बारे में जाना। 2 बार पहले भी हुई थी हत्या की कोशिश। पुलिस के मुताबिक सोनम के इशारे पर विशाल ने किया था पहला वार। सोनम ने तोड़ा राजा का फोन, लेकिन उसका फोन अब तक बरामद किया नहीं जा सका। लव एंगल के अलावा तीसरा कोई एंगल नहीं दिखा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस की जांच जारी। देर रात इंदौर में राजा के घर पहुंची शिलांग की पुलिस। तकरीबन आधे घंटे तक राजा के परिजनों से सोनम के बारे में जानकारी ली। राजा के घर शादी के बाद 4 दिन रुकी थी सोनम। मेघालय पुलिस ने परिजनों से ली सोनम के व्यवहार के बारे में जानकारी। परिजनों ने कहा, पुलिस ने किसी विषय पर नहीं दी कोई भी जानकारी।
राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंदौर आई मेघालय पुलिस। देवास नाके में एक फ्लैट के लिए तलाशी। हत्या के बाद इसी फ्लैट में सोनम के रुकने की आशंका है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में जांच। वहीं राजा रघुवंशी के भाई को लेकर के इंदौर के फ्लैट पहुंची थी पुलिस। सचिन को बाहर ही रोककर फ्लैट की तलाशी ली। फ्लैट मालिक को भी बुलाया। आज से 1 जुलाई तक भारत फ्रांस करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास। फ्रांस के ला कैवलरी में होगी यह मिलिट्री एक्सरसाइज। बहुक्षेत्रीय अभियानों के लिए सैन्य क्षमता बढ़ाना लक्ष्य होगा। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में अब तक 184 शवों के डीएनए मैच हुए। तकरीबन 140 शव उनके परिवारों को सौंपे गए। अहमदाबाद में क्रैश साइट पर एजेंसियों की जांच लगभग पूरी हो गई। हादसे वाली जगह पर अभी भी कॉर्डन ऑफ। भारी बारिश के चलते घटनास्थल से बहा काफी मलबा। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर मिली बम की धमकी। सुरक्षा बलों ने स्नीपर डॉग्स और बम डिटेक्शन स्क्वाड की मदद से एयरपोर्ट की जांच की। कर्मचारियों और स्टाफ को बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के रतलाम के गांव गगड़गिया में धंसा कुआं। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत की खबर। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद निकाले गए दोनों के शव। जम्मू कश्मीर के डोडा में आगामी प्रादेशिक सेना भर्ती के लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग शुरू की गई। भारतीय सेना की 4 राष्ट्रीय राइफल्स दे रही प्रशिक्षण। गुजरात के बोटाद में मौत बनी मानसून की बारिश। भारी बारिश के चलते 9 लोगों के जान जाने की खबर है। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोगों को बचा लिया गया। 3 लोगों की तलाश कर रही है एनडीआरएफ। मुंबई के पवई झील हुई है ओवरफ्लो। पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हुई है झील। झील का जलस्तर 195.10 फीट तक पहुंचा। गुजरात के भावनगर में जिले में बारिश बनी आफत। शिहोर इलाके में पानी के साथ बह गए कई वाहन। ऑटो के पानी में बहने का वीडियो भी सामने आया। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश की वजह से बढ़ा त्रिशुंडी बांध का जलस्तर। बांध के गेट को 2 फीट तक खोला गया। बांध से छोड़ा गया 15,340 क्यूसेक पानी। भारी बारिश की वजह से गुजरात में जनजीवन प्रभावित। बटोद में मूसलाधार बारिश की वजह से बढ़ी लोगों की परेशानी। निचले इलाकों में जलभराव। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदी नाले। थापनाथ गांव में नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर बसे ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किलें। गुजरात में बारिश से बिगड़े हालात पर आपदा आयुक्त आलोक पांडे का बयान। कहा, सभी जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें तैनात। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी। इटावा में भारी बारिश की वजह से अंडर ब्रिज के नीचे भरा पानी। यात्रियों से भरी रोडवेज बस अंडर ब्रिज के नीचे फंसी। जेसीबी की मदद से किसी तरह से निकल पाई बस। राजस्थान के सिरोही में बारिश बनी मुसीबत। सड़कों पर भरा पानी। खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से बारिश के पानी से सड़कें लबालब। मुंबई के मीरा रोड स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर बैठा शख्स चलती ट्रेन के आगे आत्महत्या करने की कोशिश। मोटरमैन ने शख्स को देखते हुए रुकवाई ट्रेन। वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। 2 दर्जन से अधिक दुकानों पर चला पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर। शहर की कई नामचीन दुकानों पर कार्रवाई से दहशत। मध्य प्रदेश के रीवा में खाने में निकला कनखजूरा। पीजी हॉस्टल में परोसे गए खाने में मिला कनखजूरा। कई छात्रों को कराना पड़ा अस्पताल में भर्ती। भारत और कनाडा तैनात करेंगे नए उच्चायुक्त। प्रधानमंत्री मोदी और कार्नी की बातचीत में यह अहम फैसला हुआ। दोनों देशों में नागरिकों व्यवसायों पर नियमित सेवा देने के लिए सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देशों के संबंध कई मायनों में महत्वपूर्ण। मिलकर लोकतंत्र और मानवता को करना होगा मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी और कार्नी ने की कनाडा भारत के संबंधों के महत्व की पुष्टि। आपसी सम्मान, कानून के शासन, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित होंगे संबंध।
प्रधानमंत्री मोदी कार्नी के बीच द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री ने कहा, कनाडा की कंपनियों का भारत में और भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिलकर कर सकते हैं काम। ऊर्जा, सुरक्षा, परिवर्तन, एआई के भविष्य के मुद्दों पर आ सकते हैं हम साथ। G7 आउटरीच सत्र में बोले प्रधानमंत्री, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए नहीं होनी चाहिए कोई भी जगह। पहलगाम आतंकी हमला हर भारतीय की आत्मा, पहचान, सम्मान पर हमला था। पूरी मानवता पर भी अटैक था। एक साथ दिखे G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे नेता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वैश्विक प्रगति के लिए एक साथ, प्रमुख वैश्विक चुनौतियां, बेहतर ग्रह के लिए साझा आकांक्षाओं पर G7 नेताओं के साथ उपयोगी आदान प्रदान। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम भारत कनाडा मैत्री को गति देने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर। अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में अपार संभावनाएं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने रूस के सिक्योरिटी चीफ सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। एक महीने में किम की शोइगु से यह दूसरी मुलाकात होगी। उत्तर कोरिया हजारों सैन्य निर्माण श्रमिकों और बारूदी सुरंग हटाने वालों को रूस भेजने की योजना बना रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।